बहू, एक काम कर बेटा, तू भी बैठ जा, खाना खा ले। नहीं मम्मी जी, आप लोग खाइए, मैं बाद में खा लूंगी। मैंने कहा ना, हमारे साथ बैठ जा, खाना खा ले। नहीं मम्मी जी, आप क्यों परेशान हो रही हैं? आप लोग खाइए, मैं बाद में खा लूंगी। अरे मैंने बोला ना, ये सब शिखा देख लेगी। तू बैठ, खाना खा पहले। हाँ भाभी, मम्मी सही तो कह रही हैं। मैं हूं ना, मैं खाना सर्व कर दूंगी, आप बैठिए। नीचे बैठ। क्या? मैंने कहा है नीचे बैठ के खाना खा। पर भैया, भाभी नीचे बैठ के खाना कैसे खाएंगी? हमारे साथ बैठ जाएंगी ना वो। जो मैंने कहा है ना वही होगा। और तुझे अपनी भाभी से ज्यादा हमदर्दी है ना, तो अपनी भाभी के साथ नीचे बैठ के खाना खा ले, वरना चुपचाप खड़ी रहे। तू खड़ी क्या है? नीचे बैठ। जी। शिखा, बेटा अपनी भाभी की थोड़ी मदद कर दे। जा, तू झाड़ू लगा दे। जी मम्मी। भाभी लाइए झाड़ू मुझे दीजिए और अब आराम कीजिए। कब से काम कर रही हैं, छोड़िए। नहीं कोई बात नहीं, मैं कर लूंगी, तुम पढ़ाई कर लो। अरे पढ़ाई बाद में कर लूंगी, आप सुबह से काम कर रहे हो। लाइए दीजिए, आराम कीजिए। मम्मी जी, आपके लिए चाय बना के आती हूँ। सुनिए, मुझसे अब बहू की हालत और नहीं देखी जाती। अरे अब देखिए तो सही, बहू की क्या हालत हो गई है। हमारा बेटा उसके साथ कितनी मारपीट करता है। अरे मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि हमारी परवरिश में कहाँ कमी रह गई। आप उससे बात करके देखिए ना, क्या पता वो समझ जाए। आप तो ठीक कह रही हो, पर करे तो करे क्या? जब बच्चे बड़े हो जाते हैं किसी की सुनता ही नहीं है। अब बेटा बड़ा हो गया, मेरी नहीं सुनता, मेरे बस की नहीं है। आप क्या हो कुछ? ठीक है, तो मैं बहू से बात करके देखती हूँ। हाँ। कहा है ना मैंने, आज के बाद कोई गलती हुई तो तेरी जुबान निकालूंगा। बहू, बहू चाय। अरे बहू, तेरा ध्यान कहाँ है? अबे चाय उफन जाती। ये क्या हालत बना ली है तूने अपनी। देख बेटा, मैं जानती हूँ कि मेरा बेटा तेरे साथ मारपीट करता है, पर मैं क्या करूं, वो हमारी बात ही नहीं सुनता। मैं बहुत मजबूर हूँ। पर बेटा, तुझे ये सब सहने की कोई जरूरत नहीं है। अरे तू क्यों इतना सहन कर रही है? और मुझे तेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, तू कपड़े बदल ले, मैं तुझे डॉक्टर के यहाँ लेके चलती हूँ। नहीं मम्मी जी, आप परेशान मत होइए, मैं ठीक हूँ। अरे कहाँ ठीक है तू? हालत तो देख अपनी, क्या हाल बना के रखा है।
तू कपड़े बदल ले, मैं डॉक्टर के यहाँ लेके चलती हूँ तुझे। मैम आप एक बात बताइए, इनको इतनी चोट कैसे लग गई? वो डॉक्टर साहब, कोई बात नहीं, मैं समझ गया। आप यही बोलेंगे कि ये सीढ़ियों से फिसल गई या फिर बाथरूम में कहीं गिर गई। पर जो हो गया सो हो गया। अब आपको इनका और ज़्यादा खास ख्याल रखना पड़ेगा क्योंकि ये माँ बनने वाली है। आप सच कह रहे हैं? मेरी बहू माँ बनने वाली है? जी मैम, मैं सच बोल रहा हूँ। बाकी ये लीजिए, इस फाइल में मैंने सारी दवाइयाँ लिख दी हैं, आप मेडिकल स्टोर से ले लीजिए। और हाँ, मैं फिर बोल रहा हूँ, इनका खास ख्याल रखना है आपको। जी डॉक्टर साहब, मैं अपनी बहू का पूरा ख्याल रखूंगी। चल बेटा। अब से तू घर का एक भी काम नहीं करेगी और हमेशा खुश रहना। कहाँ से आ रही हो तुम? वो बेटा, मैं बहू को डॉक्टर के यहाँ लेकर गई थी। एक खुशखबरी है, तू पापा बनने वाला है। हमारे घर में एक नन्ही परी आने वाली है। क्या? तुझे अच्छे से पता है ना, मुझे लड़की नहीं लड़का चाहिए। उसके बाद भी तूने सोच कैसे लिया कि तू इस लड़की को इस घर में जन्म दे सकती है? अगर तुझे इस घर में रहना है ना तो इस बच्ची को गिरा के आ जा। अरे बेटा, तू ये कैसी बात कर रहा है? अरे तुझे तो खुश होना चाहिए कि तू पापा बनने वाला है, और तू इस बच्चे को गिराने की बात कर रहा है। अरे तू खुद ही सोच, तेरे घर में भी तो तेरी एक बहन है ना। खुशी होगी, बाप बनने की जरूर खुशी होगी, लेकिन एक बेटी का नहीं, एक बेटे का। खड़ी खड़ी देख क्या रही है? जा और इस बच्ची को गिरा के आ। हंस रही है तू? तुझे मेरी बात मजाक लग रही है? तुझे समझ में नहीं आया मैंने क्या कहा है? जा। समाज में ना जाने कितनी महिलाओं के साथ रोजाना इस तरह का जुल्म किया जाता है। एक औरत अपना रिश्ता बचाने के लिए हर तरह का जुल्म बर्दाश्त कर लेगी, और मैंने भी वही किया। सब कुछ सहती रही, पर कब तक बर्दाश्त करेंगे हम? अगर आज हमने अपने लिए आवाज नहीं उठाई तो कोई भी हमारे लिए आगे नहीं आएगा। और जो मैंने किया, क्या वो सही था? क्या ये मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था?